देखिए कितना खूबसूरत बर्गर बन गया है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब खैरियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं बहुत दिनों के बाद आपके साथ मिलने बात करने के लिए और आपकी अपनी रेसिपी देने के लिए आई हूँ। और मैंने कहा क्यों ना आज आपको रेसिपी दे। मैं इतनी मसरूफ थी कि आप सोच नहीं सकते। मैंने इतना कुछ सोचा था कि बच्ची का छीला होगा तो मैं उसमें आपको रेसिपीज दूंगी यखनी की, चीज़ों की, मगर मैं इतनी मसरूफ होगी कि मैं आप लोगों के साथ नहीं कॉन्टेक्ट में रही। तो आज मैंने कहा क्यों ना आपको, जुम्मे वाले दिन मेरी बेटी ने छीला नहाना है तो वो अब एक्टिव हुई है थोड़ी सी, तो उसने कहा कि मामा आज क्यों ना बर्गर की तरफ आया जाए, कुछ खाने पीने की तरफ आया जाए। बोर खा खा के, चिकन मटन बीफ खा खा के थक गई हूँ। तो अब चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा खाऊं, फास्ट फूड, और घर में बना के खाएं और हेल्दी खाएं और अच्छा खाएं। तो आज बना रही हूँ चिकन चीज स्टफ बर्गर। क्रिस्पी है ये मैं और आपको रेसिपी 3 पोर्शन में बताऊंगी क्योंकि ये इसकी रेसिपी थोड़ी लंबी है और मैं चाहती हूँ कि आपको एक एक चीज समझ भी आए और पता भी चले, कोई चीज आप भूले ना। तो ये हम बना रहे हैं चिकन पैटी की रेसिपी दे रही हूँ। पहले उसके सारी चीजें बताऊंगी ताकि आपको आसानी हो समझने में और बनाने में। ये चिकन मैंने लिया है, बोनलेस लिया है 1 किलो, और चेस्ट पीस लिया है, डबल रोटी के पीस लिए हैं, इसके मैं क्रम्ब बनाऊंगी। ये मैंने 2 से 3 स्लाइस लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाए आप इस तरफ, ऑयल भी इसमें यूज होगा, और ये है ऑर्गेनो लीव्स, ये भी इस्तेमाल। टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून, चिली केचप 1 टीस्पून, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। ये चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्च कह लें, ये 1 टेबल स्पून है। सोया सॉस 1 टेबल स्पून है। इंग्रेडिएंट जो स्पेशल और कह लें सीक्रेट कह लें, ये मेरे कहने पे एक दफा डाल के देखे। ये मेयोनीज है 1.5 खाने का चम्मच। उसके बाद आ जाए नमक, नमक है 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून डाल लें अपने हस्बे जायका। काली 3 हरी मिर्चें, इसको मैंने काट लिया था, साथ मैंने 1 खाने का चमचा जीरा भी डाल दिया था और इसको। और इसके बाद आ जाए सुरख मिर्च पीसी हुई 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून। ये पैटी के कीमे में ये सारी इंग्रेडिएंट जानी है। ये देखें, अब मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ये मैंने चिकन लिया है, इसके छोटे छोटे घर में ही बोटियां बना ली थी, चॉपर में डालने लगी हूँ। ये देखें, इस तरह आपने चॉपर में डालनी है। अब इसमें मसाले जाएंगे, हल्दी 1 टीस्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून डाला है सबसे पहले। उसके बाद ये जा रही है आपके सामने टिक्का मसाला, 1 चिली केचप है वो जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जा रहा है जी आपके सामने लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून, फिर ये चिली फ्लेक्स, फिर उसके बाद सोया सॉस 1 टेबल स्पून, ये और ऑर्गेनो लीव्स है, ये भी 1 टेबल स्पून जाएगा, ठीक है। सूखा धनिया, फिर जाएगी सुरख मिर्च पीसी हुई, फिर जाएगा जी नमक, ये जाएगा जी काली मिर्च, ये हरी मिर्चें, जीरा, ये सारी 3 से 4 अदर ले लें। मसाले आपने अपनी मर्जी से डालने हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। ऑयल जाएगा वो 1 से 2 खाने के चमचे, ज्यादा नहीं जाना इसमें। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे डबल रोटी। डबल रोटी के स्लाइस आप ले लें, 1 से 2 या 3, जैसे आप थिकनेस देखें उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 3 पीस लिए हैं। और ये है मेयोनीज, ये मैं लूंगी 1 खाने का चमचा या 1.5 खाने का चमचा कर लें। ये देखिए, अब मैं चॉप करने लगी हूँ, चॉप करके इसके पैटी बनाऊंगी। और अंडा जो है ऑप्शनल है। ये अब दूसरा स्टेप बता रही हूँ जिसमें हम बना रहे हैं स्टफिंग सॉस। 1 चमचा ऑयल डालेंगे, ऑयल भी खाने का चमचा हो, ठीक है। फ्राई पैन का मैंने गर्म किया थोड़ा सा ताकि इसके ना पानी शानी या जो भी है इसको ख़त्म करें। ये अब 1 खाने का चमचा मैदा, इसको भूने ऑयल में अच्छी तरह, ठीक है। ये देखिए, इसकी वो गुठलियाँ ऐसी ना बने, इसको बिल्कुल स्मूथ सा बनाना आपने। ये देखिए, इस तरह आपने चम्मच चलाते जाना है। और अब ये दूध डाल रही हूँ, ये तकरीबन 1/4 कप है, ये इस तरह।
आपने इसको भी मिक्स कर लेना अच्छी तरह। ये देखिए पहले आपने मैदे को भूनना है ऑयल में, फिर दूध डाल दिया 1/4 कप, और अब इसकी सॉस बन रही है। इसको गाढ़ा होने तक आपने पकाना है, जब तक ये देखिए गाढ़ा हो गया अच्छी तरह। ये गाढ़ा करने के बाद इसमें मैं आपके सामने डालती हूँ 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून कर लें, बहुत तेज हो जाएगा। ये साथ साथ मिक्स करते रहे। और उसके बाद डालूंगी 1 टीस्पून काली मिर्च, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून कर लें। और मसाले कम ज़्यादा खुद कर सकते हैं चीज़ों के हिसाब से। ये ऑर्गेनो लीव्स है 1 टीस्पून डाल लें। ये देखिए अब ये गाढ़ा हो गया, थिक हो गया, ये देखिए। और ये चीज़ जा रही है, ठीक है। पैटी बनाना बता रही हूँ। तो पैटी के लिए जो मैंने आपको कीमा बताया था, जो चीज़ें मसाला तैयार किया है, उसकी मैं पैटी, पहले हाथों को ऑयल लगा लें। ऑयल लगाने के बाद उसकी पैटी बना लें। ये देखिए पैटी की स्टफिंग करने लगे हैं साथ। ये देखिए सॉस लगा दी है जिस, ये देखिए इसके अंदर मैंने चीज़ डाली है। चेडर चीज़ ले लें, मोज़रेला ले लें क्रश की हुई। ये देखिए पैटी मैंने पूरी तैयार कर ली है। अब इसकी कोटिंग करने के लिए वो भी आपको दिखाती हूँ। ये हमारा एक प्रोसीजर खत्म हो गया। इसमें मैंने चिली सॉस डाला है, ऑयल डाला है, और इसके बाद आपने डाला है चिली फ्लेक्स, ठीक है। और हल्का सा नमक डाल के इसको मैंने सॉस बना लिया था। और दूसरी कैबिज में आ जाता है, बंद गोभी आ जाती है, नमक, और साथ हमने वो जो सॉस बनाई थी पैटी सॉस वो डाली है, क्रीम डाली है, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये मैं आपको क्रमिंग करने के लिए बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें दरकार है। इसमें हमने डाला है चिकन पाउडर हाफ टी स्पून, सुरख मिर्च हाफ टी स्पून, नमक काली मिर्च हाफ टी स्पून डाला, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अंडा लिया है, इसमें टमाटो केचप डाली है 1 टीस्पून। उसके बाद क्रमिंग के लिए हमने ब्रेड क्रम लिया है। सबसे पहले हम इसको लगाएंगे पैटी को मैदा, जिसमें हमने सारी चीज़ें डाली थी। इसको अच्छी तरह ऐसे कर लेना आपने, ये देखिए इस तरह प्रेस करके अच्छी तरह इसको लगाना है ताकि अच्छी तरह कोटिंग हो जाए। कोटिंग करने के बाद आपने अंडा लगाना है। अंडा लगाने के बाद आपने ब्रेड क्रम लगाना है। और ब्रेड क्रम में कुछ नहीं डाला हुआ, क्योंकि बाकी चीज़ों में हमने सारी चीज़ें डाल ली थी जो जो हमें चाहिए था। ये देखिए पैटी को मैंने सारा क्रमिंग करके, आपने ऑयल को पहले ज़्यादा गर्म कर लेना, फिर आग हल्की करके इसको डीप फ्राई करना है। और डीप फ्राई करने के बाद इंशाल्लाह आपको देखेंगे 2-3 मिनट एक साइड रखें, 2-3 मिनट। और ये चिकन है इसके इतना टाइम नहीं लगता है, तकरीबन 6 से 7 मिनट में ये तैयार हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर भी आ गया, और इतनी अच्छी क्रिस्पी, ये देखिए आवाज़ आ रही होगी। आप इसी तरह बनाएं, आपको ये जिस तरह मैंने बताया इसी तरह बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं। इसी तरह बनाएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा बना ये बर्गर। अल्लाह हाफिज़।